नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक्स वे स्टडीज़ में। आज हम इस वीडियो के अंदर CAA 2019 में क्या क्या प्रावधान थे वो अपन पढ़ेंगे। अभी तक जो है हमने इससे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 जो मूल अधिनियम था और उसके अंदर क्रमवाइज जो संशोधन हुए वो अपन पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम मुख्य तौर पे CAA 2019 के अंदर क्या प्रावधान थे वो हम एक बार पढ़ेंगे। तो CAA की पृष्ठभूमि एक्चुअल में क्या हुआ था, ये जो CAA 2019 आया है इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। तो CAA 2019 में क्या हुआ था, देखो 2014 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट आई थी। 2004 से 14 तक जो थी, पहले UPA की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2014 के अंदर बीजेपी आई। तो जब से बीजेपी आई थी, अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया, कांग्रेस जो है अमूमन इस नागरिकता वाले मामले पे चुप रही, क्योंकि एक तरह से उनका मानना था कि ये उनका वोट बैंक है। तो 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उनकी एक पॉलिसी थी जिन पे उन्हें काम करना था। अब उनकी पॉलिसी क्या थी, उनकी पॉलिसी 2014 से ही थी कि ये जो 6 धर्म है, कौन कौन से, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी और क्रिश्चियन, ये जो 6 धर्म है, इन 6 धर्म के लोगों जो विशेषतः इन 3 देशों से, कौन कौन से देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहते हैं, और वहाँ पे वो अगर धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होने की वजह से अगर वो दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। देखो, ये अभी अपन कोई अधिनियम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे मुख्यतः बात कर रहे हैं बीजेपी की पॉलिसी की। जो गवर्नमेंट आई बीजेपी की 2014 में, तब उनकी पॉलिसी, अगर आप उनके घोषणा पत्र को भी अगर ध्यान से देखोगे तो उनके अंदर भी कुछ ऐसे इशारे किए गए हैं जिनसे अपने को पता चलेगा कि बीजेपी की मुख्यतः पॉलिसी क्या थी। तो 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आने पर उनकी ये पॉलिसी थी, और इस पॉलिसी पर काम करने हेतु बीजेपी गवर्नमेंट ने 2 काम किए। क्या क्या काम किए? पहला काम तो क्या किया कि उन्होंने 2015 के अंदर, सितंबर 2015 में क्या किया, बीजेपी सरकार ने जो पासपोर्ट अधिनियम था 1967 का, जिसके जो नियम, जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में देखा था, सन 2000 में संशोधित हुए थे, उनके अंदर क्या हुआ था, जो संशोधन होने के बाद में 2000 के अंदर कि जो पासपोर्ट अधिनियम के तहत जो अवैध प्रवासी थे उनको 5 साल की सजा का प्रावधान दिया गया था। तो अब क्या हुआ, इस कानून के अंदर सन 2015 में ये लिख दिया गया कि इन 6 धर्मों के लोग जो इन 3 देशों से आए हैं और जो वहाँ से धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हैं, उनके ऊपर ये प्रावधान नहीं लगेगा। तो देखो, अपने को पता ही नहीं था एक्चुअल में कि ये जो बात है ये अब उठने लगी थी। बाकी अभी CAA 2019 आने के बाद में लोगों के दिमाग में ये सब आने लगा था, लेकिन इसके जो पीछे की जो नींव थी वो चालू 2015 से ही कर दी थी बीजेपी गवर्नमेंट ने। 2015 में आते ही उन्होंने सितंबर के अंदर ये जो पासपोर्ट एक्ट था 1967 के अंदर, 67 वाला, जिसके अंदर संशोधन करके 2000 के अंदर जो अवैध प्रवासियों के लिए जो सजा का प्रावधान 5 साल किया था, तो उस अवैध प्रवासियों के जो नाम के अंदर से इन 6 जो धर्म के लोग जो इन 3 देशों से आए थे उनको हटा दिया था 2015 में। तब इसका इतना विरोध नहीं किया गया था, लोगों को तब उतना पता ही नहीं चला था। तो ये पहला काम तो बीजेपी सरकार ने अपनी इस पॉलिसी को करने के लिए ये पहला काम किया। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि 2016 के अंदर जुलाई में, पहला काम 2015 के सितंबर में किया, और दूसरा उन्होंने क्या किया कि 2016 की जुलाई में बीजेपी ने क्या किया कि जो फॉरेनर एक्ट था 1946 का, जिसके नियम 1964 में शास्त्री जी के टाइम बने थे, जिसमें 2004 में भी संशोधन हुआ था, जिसके तहत क्या हुआ था कि अवैध प्रवासी या जो अवैध विदेशी थे उनकी जो सजा जो थी 8 साल का था, तो उसके अंदर भी इन जो लोग थे, ये जो 6 धर्म के, उनको राहत दे दी गई। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो 6 धर्म के लोग जो मुख्यतः 3 उन देशों से आए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो इनको क्या है, धीरे धीरे बीजेपी गवर्नमेंट सहूलियत देती जा रही थी। लोगों का उस टाइम इतना ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन ये मामला देखो 2015 में उन्होंने इस पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंदर उनको ख़त्म कर दिया, और इसके बाद में यहाँ आकर उन्होंने फॉरेनर एक्ट के अंदर जो अवैध अप्रवासी की जो सज़ा थी उसको भी ख़त्म कर दिया। अब देखो 2016 में ये ख़त्म करते ही देखो हम अपन बता देते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो 2019 में जो अधिनियम आया, ये सेम टू सेम कुछ प्रावधानों को चेंज किया गया 2019 में, लेकिन ऐसा का ऐसा प्रावधान 2016 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट लाई। तो क्या हुआ, ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था, लोकसभा में ये बिल पास हो गया लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया था। इसके अंदर क्या था, जो नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया था 2016 में, इसमें क्या था, इसके अंदर पहले तो जो नागरिकता अधिनियम था 1955 की, उसकी जो धारा 2 थी,
जो धारा 2 में जो सन 2003 में अवैध प्रवासी की जो परिभाषा लिखी गई थी उस परिभाषा को बदल दिया गया और यहाँ पे क्या किया कि उन जो 6 धर्मों के लोग हैं उनको इस परिभाषा से बाहर निकाल दिया गया। मतलब क्या कहा गया कि अवैध प्रवासी अब वो 6 धर्म के लोग जो इन 3 देशों से आए हैं। कौन से 6 धर्म के लोग जिनकी अपन ने यहाँ चर्चा की है? ये 6 धर्म के लोग जो इन 3 देशों से आए हैं उनको अपन अवैध प्रवासी नहीं मानेंगे, ये कहा गया था। एक बात तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 में, और दूसरा क्या कह दिया कि ये जो 6 धर्म के लोग हैं इनको क्या है, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता मिलेगी। मतलब रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है कि नागरिकता अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 के तहत नागरिकता देने की बात भी इनको कही गई थी। कहाँ पे? नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के अंदर। लेकिन क्या हुआ, ये जो बिल है ये लोकसभा ने तो पास कर दिया था लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। तो इस बिल पर उस टाइम भी जो एक कानून विशेषज्ञ है, संविधान विशेषज्ञ है, सुभाष कश्यप जी ने कहा था कि अगर ये जो 6 धर्मों के नाम लिखे हैं, इन 6 धर्मों के नाम लिखने के बजाय ऐसे लिख देते कि उन 3 देशों के जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, तो इससे क्या है कि जनता के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब जनता मामला उठाने लग गई समानता का। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जैसे मामले उठने लगे कि क्यों केवल इन 6 धर्मों को ही बुलाया जा रहा है। अगर यहाँ पे वो अगर माइनॉरिटी शब्द अगर यूज लेते, अल्पसंख्यक शब्द अगर यूज लिया जाता तो शायद इतना विद्रोह जो हुआ था, विरोध जो हुआ था, उसका जो मतलब लेवल था वो कम देखा जा सकता था। अब देखो ये लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। 2016 वाला जो नागरिकता संशोधन विधेयक आया, 2019 में चुनाव होकर फिर बीजेपी गवर्नमेंट बहुमत से आई, तो इस बार उनके पास इतना बहुमत था और उन्हें पता था कि इस बार ये अपन लागू कर सकते हैं। तो CAA 2019 लाया गया, फिर संसद में पारित भी हो गया, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में भी पारित हो गया। अब देखो CAA 2019 में क्या क्या प्रावधान है। तो पहला तो क्या है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स, मतलब जो अवैध अप्रवासी में जो वो 6 धर्म के लोग हैं उनको नहीं माना जाएगा। मतलब क्या है कि जो 1955 के जो नागरिकता वाला अधिनियम था, जिसकी धारा 2 के अंदर अवैध प्रवासियों की जो डेफिनेशन दे रखी थी कि वो सब अवैध प्रवासी है जो जिसके पास वीज़ा नहीं है, जो मतलब बिना जिनके वीज़ा का एंड हो गया है, या जितने भी जो क्राइटेरिया थे उनके अंदर क्या है, इन 6 धर्मों के लोगों को नहीं माना जाएगा। मतलब क्या है कि वो ये जो 6 धर्म के लोग हैं जो उन 3 देशों से आए हैं उनको अवैध अप्रवासी अपन नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। पहली पॉलिसी ये कर दी गई नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंदर। दूसरा क्या है, ये भी कह दिया गया है कि उन 6 धर्मों के लोगों को रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता देंगे। यही बात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 में भी कही थी, लेकिन क्या है, इतना भारी बहुमत नहीं हो पाने के कारण वो लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा के अंदर नहीं पास हो पाया था। तो नागरिकता दूसरा क्या कह दिया गया कि 6 धर्मों के लोगों को रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता दे सकते हैं। और क्या बात कही कि जितने भी ये व्यक्ति हैं उनको उनकी डेट ऑफ एंट्री, मतलब जिस तारीख से वो भारत में आए उसी दिन से उनको नागरिकता दी जाएगी। इससे क्या हुआ, कि उनके बच्चों के नागरिकता को जो सुरक्षित कर दिया गया कि ठीक है, अब जो उनके माता पिता थे वो जब भी आए तो उनको नागरिकता दे दी, तो उनके बच्चों को भी नागरिकता मिलना एक स्वाभाविक था। अब इसके बाद में और क्या क्या कि पहले अपन ने देखा था कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर जिसको नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता दी जाती थी, उसके अंदर क्या प्रावधान था कि 11+1 वर्ष, मतलब टोटल उसे 12 वर्ष भारत के अंदर रहने वाला जो प्रावधान था उसे घटाकर केवल 6 वर्ष का प्रावधान कर दिया कि अब नेचुरलाइजेशन के माध्यम से उन व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जा सकती है जो मात्र 6 साल पिछले लगातार 6 सालों से भारत के अंदर रहा हो। 5 साल तो वो पिछले 6 सालों में और 1 साल लगातार जो यहाँ रहा हो, उसका ये मतलब था। और क्या कह दिया गया कि उन व्यक्तियों पर अगर जो अवैध प्रवासी, उन व्यक्तियों मतलब अपन यहाँ उन व्यक्तियों में उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मुख्यतः उन 6 धर्मों के और उन 3 देशों से आए थे, तो उन व्यक्तियों के ऊपर अगर प्रवास या नागरिकता के संबंध में अगर कोई भी केसेस चल रहा होगा तो ये जो CAA 2019 लागू होते ही उनके सारे केस रद्द कर दिए जाएंगे। और एक और क्या बात कह दी गई कि ये जो देखो, अब इसका तो भी विरोध होना जायज़ था कि ठीक है, लेकिन इसके ऊपर विरोध मुख्य तौर पर नॉर्थ ईस्ट में फिर भी हो रहा था कि वहाँ जैसे असम की संस्कृति की बात, भाषा, संस्कृति, और वहाँ के जो मूल आदमी है वही अल्पसंख्यक हो जाएंगे, इनकी इतनी मात्रा थी। तो क्या हुआ, ये जो प्रावधान था इसमें कह दिया गया कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य, वो राज्य जो 6 शेड्यूल में आते हैं। अब देखो 6 शेड्यूल क्या है, 6वीं अनुसूची क्या है, नॉर्थ ईस्ट के वो राज्य जो 6वीं अनुसूची में आते हैं और जो ILP मतलब इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आते हैं, उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। अब इनर लाइन परमिट क्या है, देखो इनर लाइन परमिट को अगर अच्छे से समझे तो
तो एक अलग वीडियो में अपन इनर लाइन परमिट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अगर थोड़ा सा देखें तो इनर लाइन परमिट क्या है, आज भी भारत के अंदर ऐसे कई सारे जगह हैं जहाँ पर जाने से पहले वहाँ के प्रशासन से अपने को परमिशन लेनी पड़ती है कि हम यहाँ पे आ सकते हैं, पूछना पड़ता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में अगर जाना हो अपने को, तो अपने को पहले अरुणाचल प्रदेश की सरकार से पूछना पड़ेगा कि क्या मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर नागालैंड में जाना हो तो भी अपने को पूछना पड़ेगा, मिजोरम में जाना हो तो भी अपने को पूछना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ILP लागू है, मतलब इनर लाइन परमिट लागू है। तो इसके अंदर 2019 के अंदर ये भी प्रावधान कर दिया गया कि जिस भी मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहाँ भी ये जो 6 शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं जो जगह, वहाँ पे ये प्रावधान, ये अधिनियम जो है CAA 2019 लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन ने बात की 6th शेड्यूल की, तो एक बार थोड़ा सा अपन देख ले 6th शेड्यूल क्या है। तो 6th शेड्यूल क्या है कि भारतीय संविधान सभा की क्या है, एक समिति थी, बारदोलाई समिति, अपने को याद रखना है। SSC UPSC के अंदर पूछ लिया जाता है किस समिति की सिफारिश पे 6वीं अनुसूची आई है, तो भारतीय संविधान सभा की जो बारदोलाई समिति थी उसकी सिफारिश पे क्या हुआ, भारतीय संविधान के जो भाग 10 है, भारतीय संविधान के भाग 10 के अंदर अनुच्छेद आर्टिकल 244 के अंदर 6वीं अनुसूची का उल्लेख है। तो 6वीं अनुसूची आई किससे, बारदोलाई समिति की सिफारिश से आई थी। संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 के अंदर 6वीं अनुसूची का प्रावधान है, और इस अनुसूची में उन एरिया को शामिल किया जाता है जहां पर मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मतलब ADC की गवर्नेंस जो काम करती है, उस वो जो इलाके हैं वो सारे 6वीं अनुसूची के अंदर आते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के 4 जो राज्य हैं मुख्य तौर पे वो 6वीं अनुसूची के अंदर आते हैं। एक असम है, इसके अलावा त्रिपुरा है, इसके अलावा एक मिजोरम है और एक मेघालय है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं जो 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे अपन ने CAA 2019 देख लिया कि CAA 2019 में क्या प्रावधान है। अब भी बहुत सारे व्यक्तियों के दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन होंगे कि क्या इससे किसी की नागरिकता जाएगी, किसकी नागरिकता जाएगी, कितने लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा, क्या CAA लागू हो चुका है या नहीं हो चुका, क्या CAA के खिलाफ बहुत सारी अभी याचिकाएं गई है सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, तो क्या CAA खारिज हो सकता है या नहीं हो सकता, CAA खारिज हो जाएगा न्यायालय में या नहीं होगा, कब लागू होगा, हो गया या नहीं होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो बताएंगे कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट वाले अपनी नागरिकता प्रूव कर सकते हैं, या किस टाइम से उनको नागरिकता दी जाएगी, या सुप्रीम कोर्ट इसको लागू करेगा या नहीं करेगा, मतलब इसको खारिज कर देगा इस कानून को या नहीं करेगा, इन सब के ऊपर अगर आप चाहते हो तो अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी अपन इस सीरीज का यहीं एंड भी कर सकते हैं। यहाँ तक इस वीडियो में अपन ने आज के पहले से लेकर अब तक जितने भी नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुए वो क्या क्या संशोधन हुए और कानूनों के क्रम का विकास अपन ने यहाँ पे समझ लिया। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।